क्या आप जानते हैं एक बाबा जिन्हें स्वयं बजरंगबली का अवतार माना जाता है, नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा भी कहा जाता है, जिनके मुख पर सदा राम नाम रहता था और वे सभी से राम नाम जपते रहने को कहते थे। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग, हॉलीवुड स्टार्स जैसे जूलिया रॉबर्ट्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, बिजनेसमैन सब इनके भक्तों की लिस्ट में शामिल हैं। ये वो बाबा हैं जिन्होंने पानी से घी बना दिया और ये वो बाबा हैं जिनका 1000 गोलियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। विज्ञान को जानने और मानने वाले लोग भी इनके बहुत बड़े भक्त हैं। तो आइए जानते हैं आज हम बाबा के बारे में। बाबा का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। इनका जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में गांव में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया, पर इनका मन सांसारिक सुखों में नहीं था। वे घर छोड़कर बहुत दूर चले गए। कई साल बाद किसी जानकार बुजुर्ग को ये दिखाई दिए और उन्होंने इनके घर में इनकी खबर दी। इनके पिताजी इन्हें अपने साथ घर ले आए, पर बाबा का मन अब इस सांसारिक दुनिया में नहीं लग रहा था और वे अपना घर, मोह माया सब छोड़कर फिर से चले गए। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। कैंची धाम नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर सबसे चमत्कारी धाम है। स्टीव जॉब के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वे शांति की खोज में कैंची धाम आए। बाबा तो तब नहीं रहे थे, पर यहाँ आकर उनका जीवन ऐसा बदला कि वापस जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और एप्पल को आज कौन नहीं जानता। स्टीव जॉब ने खुद अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात मानी है। अपने जीवन की शुरुआत में एक दिन बाबा जब इधर उधर घूमते थे, तब एक बार वे एक ट्रेन में चढ़ गए। उनके पास पैसे नहीं थे तो टिकट भी नहीं ली। ये ब्रिटिश काल की बात है। टिकट चेकर को बहुत गुस्सा आया और ट्रेन रुकवाकर बाबा को वहीं घने जंगल में उतार दिया। आप जानकर हैरान होंगे कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अफसरों की सारी कोशिशें बेकार गई। फिर एक व्यक्ति के सुझाव से कि बाबा को मनाकर वापस ट्रेन में लाया जाए। बाबा मान तो गए, पर एक शर्त रखी कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। अधिकारी मान गए और बाबा ट्रेन में चढ़े और ट्रेन फिर से चल पड़ी और फिर वहाँ बना नीम करोली स्टेशन। बाबा का एक और चमत्कार सुनिए। एक बार बाबा के धाम में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था और इतने श्रद्धालु आ गए कि रसोई में घी कम पड़ गया। अब धाम के कर्मचारी बहुत परेशान हो गए। बाबा को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, जाओ नीचे नदी से डिब्बों में जल भर कर लाओ। सभी कर्मचारी डिब्बे लेकर पानी भर लाए, पर जब ऊपर आकर डिब्बे बाबा के सामने खोले तो सब में घी बन चुका था। सभी लोग बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए और पूरा धाम जय श्री राम, जय बाबा, इनके जयकारों से गूंज उठा। बाबा अपने भक्तों के मन को बिना कुछ बताए समझ जाते थे। एक बार एक दंपत्ति का बेटा ब्रिटिश सेना की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया हुआ था और बहुत समय से घर नहीं आया था। बाबा अचानक उनके घर पहुंच गए। वे दोनों उन्हें देखकर खुश भी हुए और हैरान भी। बाबा ने जलपान किया और कहा, आज मैं यहीं रुकूंगा। उन्होंने बाबा को बिस्तर और कंबल दे दिया। कुछ देर बाद बाबा नींद में ही बहुत कराहने लगे और ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहा। सुबह बाबा उठे और कंबल तह लगाकर उन दंपत्ति को दिया और कहा, इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कराओ और तुम्हारा बेटा ठीक 1 महीने बाद घर आ जाएगा। अब वो कंबल लेकर चले और वो धीरे धीरे और भारी होता गया, जैसे उसमें लोहा भरा हो, पर उन्होंने बिना देखे उसे प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर लौट आया और उसने इतनी हैरान करने वाली बात बताई कि इस तारीख की रात को हम पर हमला हुआ और हजारों गोलियां हमें मारी गई। मेरे सब साथी मारे गए, पर हैरानी की बात यह है मुझे कोई अदृश्य शक्ति बचा रही थी और मुझे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही तारीख है जब बाबा उनके घर आए थे। वो दंपत्ति सारी बात समझ गए। एक बार फेसबुक नीलाम होने की कगार पर आ गया तो मार्क ज़करबर्ग ने अपने मेंटर स्टीव जॉब से सलाह ली तो उन्होंने उसे कैंची धाम जाने को कहा और कहा, वहां जाकर तुम्हारी सब परेशानी दूर होगी। वो सच में यहाँ आए और उसके बाद आज हम सब जानते हैं फेसबुक पूरी दुनिया में छाया है। मार्क ने ये बात नरेंद्र मोदी जी को भी बताई थी। बाबा ने 2 धाम बनाए, एक कैंची धाम और एक वृंदावन में। उन्होंने अंत समय में वृंदावन के धाम में समाधि ली। आज भी जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है, बाबा उसकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जय बाबा, जय सीताराम।